मैं अगर आम शब्दों में कानून को बताऊं, हमारे देश में 3 मेजर कानून हैं। नंबर 1 भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, जिसे शॉर्ट में आईपीसी कहा जाता है। दूसरा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है, शॉर्ट में सीआरपीसी बोलते हैं। और तीसरा कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो आईपीसी को मूल विधि कहा जाता है और सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट को प्रक्रिया विधि कहा जाता है, प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। ये 3 मेजर कानून हैं, जिनको आपने समझ लिया तो काफी हद तक कानून को आप समझ पाए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी ये बताती है कि किसी पर्सन के एक्ट के किए जाने का और एक्ट के ओमिशन को ऑफेंस की कैटेगरी में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ये बात बताएगी आईपीसी। जब भी आपने कभी किसी केस को देखा होगा तो उसमें कुछ धाराएं लगी होती हैं, कुछ सेक्शंस लगी होती हैं, आईपीसी की धाराएं होती हैं और आईपीसी में यही बताया गया है कि कौन सा एक्ट किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, किस धारा के अंतर्गत ऑफेंस बताया गया है, उसमें कितनी पनिशमेंट दी जाए। दूसरा एक्ट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, वो ये बताता है कि अगर कोई ऑफेंस हो तो ऑफेंस होने से लेकर और एक्यूज को सजा मिलने तक या एक्यूज को बरी करने तक क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, पुलिस के पास क्या पावर्स होंगी, पुलिस की क्या ड्यूटीज होंगी, एक्यूज के क्या राइट्स होंगे, एक्यूज की क्या लायबिलिटीज होंगी, कोर्ट्स की क्या पावर्स होंगी, कोर्ट्स की क्या ड्यूटीज होंगी, कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करे एक्यूज को सजा देने के लिए या उसे बरी करने के लिए, वो सभी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में लिखा गया है। और तीसरा एक्ट है द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत मेन एक्ट है, लोग इसको पढ़ते नहीं है, कहते हैं हमें समझ नहीं आता। मैं बता देता हूं आपको, आप इसको 4 पार्ट में बांट लीजिए। 4 पार्ट को अगर आपने समझ लिया तो वही बेसिक है इस एविडेंस एक्ट का और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो पहला पार्ट ये बताता है कि क्या तथ्य, क्या फैक्ट्स कोर्ट में दिए जा सकते हैं एविडेंस के तौर पे। तो ये धारा सेक्शन 5 से लेकर 55 तक अगर आप देखेंगे तो सभी सेक्शंस में यही बात लिखी गई है कि कौन से फैक्ट्स कोर्ट में केस से संबंधित दिए जा सकते हैं और कौन से फैक्ट्स नहीं दिए जा सकते, कौन से फैक्ट्स को कोर्ट पढ़ेगी और किस फैक्ट्स को कोर्ट नहीं पढ़ेगी। अब ये पता चल जाने के बाद कि किस फैक्ट्स को कोर्ट में ले जाया जा सकता है, उसके बाद एविडेंस एक्ट का दूसरा पार्ट सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 100 तक ये बताया गया कि वो फैक्ट कोर्ट के सामने कैसे जाएंगे, किस तरीके से उन एविडेंसेस को कोर्ट के सामने ले जाया जाए। अगर उन तरीके से कोर्ट के सामने नहीं ले जाया गया है किसी रेलेवेंट फैक्ट को, तो कोर्ट उसको ग्राह्य करने से, उसको एडमिट करने से मना कर सकते। ये तो डिसाइड हो गया कि क्या फैक्ट्स कोर्ट में जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। और तीसरा पार्ट ये बताता है कि उन फैक्ट्स को, उन एविडेंसेस को कोर्ट में लेकर कौन जाएगा, एक्यूज पार्टी लेकर जाएगी या पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टी लेकर जाएगी। तो सेक्शन 101 से लेकर 117 तक ये पार्ट बताता है कि बर्डन किसके ऊपर होगा एविडेंसेस कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए। पहली बात ये हो गई क्या फैक्ट कोर्ट में जाएगा, दूसरा ये हो गया कैसे जाएगा, तीसरा ये हो गया कौन लेकर जाएगा। तो बेसिक सी बात ये है कि कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने गवाह के थ्रू जाती है, विटनेस के थ्रू जाती है। तो चौथा पार्ट यह है कि किसी विटनेस को एग्जामिन कैसे किया जाएगा। और इस प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट के फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है कि रेलेवेंट फैक्ट और इररेलेवेंट फैक्ट कौन से होंगे। दूसरे पार्ट में बताया जाता है कि रेलेवेंट फैक्ट और इररेलेवेंट फैक्ट को कोर्ट में कैसे ले जाया जाएगा जिससे कि उनकी एडमिसिबिलिटी हो जाए। अगर उस तरीके से नहीं ले जाया गया तो इनएडमिसिबल हो जाएंगे। तीसरा पार्ट ये बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, इन एविडेंसेस को ले जाने की ड्यूटी किसकी होगी कोर्ट में। और चौथा पार्ट बताता है कि विटनेसेस को कैसे एग्जामिन किया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के अगर बेसिक बातें अपने माइंड में आपने बैठा ली तो आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे इंडियन लॉ के। अधिक जानकारी इन सभी लॉ के बारे में मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।